वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान के कुछ सवाल को हल करेंगे। जैसे कि सभी लोग को मालूम है कि पाठ के अंतर्गत प्रश्न आते हैं, पृष्ठ के अंतर्गत भी प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं पृष्ठ से हम लोग प्रश्न करेंगे। तो आज हमारी जो पृष्ठ संख्या है वो 185 है। ठीक है, पेज नंबर रहेगा आज हमारा 185। ठीक है, 185 पेज पर आने वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या आज हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। क्या है हमारा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या r, ठीक है, वो कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, f को कैलकुलेट करना है। f को कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, जो होती है वो 2f यानी कि फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो f की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, r/2 बराबर f। ठीक है, इस हिसाब से f जो है वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है। तो f का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का अगर हम लोग आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी निकल के आ गई, ठीक है, फोकस दूरी वो कितनी निकल के आ गई है, वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। चलिए इसके आगे की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पेज संख्या 188 पर, ठीक है, पेज संख्या 188 पर क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला पेज नंबर 188 का लिखा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या f है। ठीक है, यहाँ पर भी f को निकालना है। r हमको दिया गया है, देखिए r हमको कितना बता दिया गया है, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। f निकालना, तो f सभी को मालूम है 1 बराबर r का आधा। ठीक है, अगर हम लोग 32 का आधा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 16। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यही का हमारा प्रश्न संख्या 2 रहेगा। ठीक है, पेज नंबर 188 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखें प्रश्न को हम लोग पहले पढ़ लेंगे। प्रश्न है हमारा कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर होगी, यानी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। देखिए बिंब की दूरी दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, एक बिंब का मतलब है यानी कि उस दर्पण से, जैसे दर्पण है यहाँ पर रखा है, यहाँ से एक बिंब कहीं बनना है। बिंब माने प्रतिबिंब, इमेज बनना है। ठीक है, इमेज बनना है। अगर इमेज बनना, इमेज के बीच की डिस्टेंस जो दिया गया है वो हमको दिया गया है, एक सेकंड, बिंब को वस्तु से लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, बिंब क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया क्या गया है, एक बिंब रखा हुआ है। ठीक है, यानी वस्तु की दूरी दिया गया है। तो हम लोग देखें क्या क्या चीज़ दिया गया है, वस्तु की दूरी दिया गया है। अवतल दर्पण है तो u बराबर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। m हमको दिया गया है। ठीक है, आवर्धन क्षमता, अगर कोई भी हमारा गुना या कुछ भी कहे तो समझो आवर्धन क्षमता है, तो आवर्धन क्षमता कितना दिया गया है, -3 दे दिया गया है। ठीक है, चूँकि प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है। ठीक है, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक ना बनता, आभासी बनता, तो प्लस में ले लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, और ये सभी को सूत्र मालूम है, m बराबर होता है -v/u होता है। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। देखिए m का वैल्यू कितना दिया गया, -3 दे दिया गया। ठीक है, और v का वैल्यू नहीं दिया गया है, और u का वैल्यू कितना दिया गया है, -10 दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे ये माइनस टू माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर v बराबर क्या निकल जाएगा, -3। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये 30 हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बिंब की डिस्टेंस कितना निकल के आ गया,
माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी कहाँ पर होगा, दर्पण के सामने, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, दर्पण के सामने कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, पेज संख्या, ठीक है, पेज संख्या 194, ठीक है, पेज संख्या 194 पर प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है। देखेंगे प्रश्न संख्या हमारी क्या लिखी हुई है। देखिए लिखा है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल हमको निकालना है, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया, ठीक है। अब देखें कि कांच की प्लेट में अपवर्तनांक, ठीक है, देखेंगे कांच की प्लेट में जो अपवर्तनांक दिया गया वो nm दिया गया, ठीक है, nm कितना दिया गया है, 1.50 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए nm = फार्मूला होता है c/v, ठीक है, c/v होता है, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ हमको दिया गया रख देंगे, nm हमको दिया गया है 1.5 दिया गया है, और प्रकाश की चाल निर्वात में दे दिया गया है 3 × 10⁸, ठीक है, कितना दिया गया, 10⁸, और ये v क्या हो गई हमारी, कांच में प्रकाश की चाल हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये v यहाँ पर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ हो जाएगा, बटे में 1.5 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो वहाँ पर 0 लग जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30, ठीक है। अगर इसका हम लोग आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखें इसी पेज पर, पेज संख्या 194 पर क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। लिखा है कि हीरे का अपवर्तनांक, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं देखेंगे हम लोग, इसी पेज पर जाएंगे, ठीक है, सॉरी पेज नंबर 203 पर, ठीक है, पेज नंबर 203, ठीक है, इस पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 2 देख लें क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 203 पर देखेंगे कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई की वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, ठीक है, यदि इसका बिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है। देखिए प्रतिबिंब की डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो बता दिया गया है वो हमको बता दिया गया है कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना बताया गया है, 50 सेंटीमीटर। दर्पण उत्तल है तो प्लस में रहेगा बिंब, ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो प्लस में रहेगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता भाई दोनों चीज़ हमारी डिस्टेंस समान है, ठीक है, वस्तु की और प्रतिबिंब की डिस्टेंस दोनों समान है, तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो P बराबर होता है 1/f होता है, ठीक है, 1/f हमको निकालना है। चूँकि हमको f मालूम नहीं है तो f निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखें लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर वास्तविक बनना है, ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक के लिए m 1 है और v का वैल्यू कुछ नहीं है, u का वैल्यू भी नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या निकल के आ जाएगा, v = u या u = v, ठीक है, इस तरीके से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे दोनों चीज़ें इक्वल हो गई तो हमको मालूम है v का वैल्यू दिया गया, ठीक है, v का वैल्यू कितना दिया गया, 50 दिया गया, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। चूँकि सभी लोग को मालूम है, ठीक है, चूँकि सभी लोग को मालूम है जो उत्तल दर्पण में होता है वस्तु जो है वो माइनस में रखी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमको बिंब की दूरी भी ज्ञात हो गई, अब हम लोग f निकाल लेंगे, ठीक है। f निकालने के लिए वही फार्मूला लगा लेंगे, 1/, ठीक है, 1/v प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर रहेगा, 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 1/v, v की वैल्यू 50 दिया गया है, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा 1/u, u की वैल्यू प्लस में माइनस में दिया गया 50 हो जाएगा, बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम 50 हो जाएगा, ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको और अगर सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2/50, ठीक है, 2/50 बराबर 1/f हो गया, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे तो f की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 50/2 हो जाएगी, ठीक है, काट दो, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंची 10, तो f की वैल्यू जो कितनी निकल के आ गई वो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई f की वैल्यू। अब हमको निकालना क्या था, क्षमता निकालना था, ठीक है, तो क्षमता P बराबर हमको 1/f होता है, ठीक है, 1/f होता है, ध्यान दीजिए। अब 25 निकल के आया, ठीक है, 25 निकल के आया है। अब देखेंगे 1/25, ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर में है और वैल्यू यहाँ पर होती है प्लस सॉरी मीटर में होती है, तो अब सेंटीमीटर को मीटर में बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 100 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/25 हो जाएगा, इसको काट लो तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, तो क्षमता कितनी निकल के आ गई है 4 डायोप्टर, ठीक है, P = 4D, ठीक है, P = 4D। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पेज नंबर पर है, ठीक है, पेज नंबर इसी पर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि 2 मीटर फोका दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता बताइए, ठीक है, f दिया गया है 2 मीटर, ठीक है, -2 मीटर दिया गया है। अब देखें अवतल लेंस चूँकि माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा P = 1/f, ठीक है, P = 1/f हो जाएगा, तो f की वैल्यू -2 है तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो P बराबर कितना निकल के आएगा -0.5, ठीक है, D निकल के आ जाएगा, ठीक है, -0.5 D, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे सारे आज के प्रश्न, सभी पाठ आगत जो प्रश्न हैं जो पृष्ठ संख्या में पूछे गए थे वो पृष्ठ संख्या के हिसाब में हम लोगों ने प्रश्न को सीखा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन की आप लोग फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, हम आपकी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे। चलिए अब अगले वीडियो में रहेगा, तब तक के लिए गुड बाय।